हेलो ऑल। हम लोग पढ़ रहे हैं बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट और ये एक नया क्वेश्चन है। इसको हम आज सॉल्व करेंगे। ये आपकी टीएस ग्रेवाल की जो बुक है उसका एक क्वेश्चन है और इसका आंसर आ रहा है 21,800। तो फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ ए ट्रेडर प्रिपेयर ए बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 2019। तो देखो ये किस डेट पे बना रहे हैं हम बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, 31 मार्च 2019। तो पहले तो हम लिखेंगे बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन। अब किस डेट पे बनता है? ये एक पर्टिकुलर एक डेट पे बनता है और वो डेट यहाँ पे है 31 मार्च 2019। 31 मार्च 2019। और इसमें कॉलम्स क्या होते हैं? एक तो पर्टिकुलर्स का कॉलम होता है, एक होता है प्लस आइटम्स का, फिर रुपीस का सिंबल, फिर माइनस आइटम्स और रुपीस का सिंबल। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में शुरुआत कहाँ से करनी है हमारे को। क्वेश्चन में देखो पहला क्या दिया हुआ है, स्टेटमेंट बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। अब हमको पता होना चाहिए कि बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक है तो कैश बुक का डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस। कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस होता है नेगेटिव बैलेंस या फिर ओवरड्राफ्ट बैलेंस। नेगेटिव बैलेंस को हम बैंक ओवरड्राफ्ट भी बोलते हैं। तो इसकी शुरुआत हम कहाँ से करेंगे? हम करेंगे क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक। क्रेडिट बैलेंस कैश बुक का है और ये होता क्या है हम ये भी लिख सकते हैं एक्स्ट्रा, ओवरड्राफ्ट है। अब क्योंकि ओवरड्राफ्ट है, ओवरड्राफ्ट नेगेटिव बैलेंस होता है, हम इसको नेगेटिव वाले कॉलम में लिख देंगे 52,100। तो ये हमने बैलेंस लिख लिया है, कैश बुक का नेगेटिव बैलेंस है। क्योंकि ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है, ओवरड्राफ्ट नेगेटिव बैलेंस होता है, इसलिए हमने माइनस वाले कॉलम में लिख दिया है। अब यहाँ पे क्या देखना है हमको? एक तो हमारे पास कैश बुक होती है और एक होती है पासबुक। अब हम इस क्वेश्चन को जब करेंगे तो एडजस्टमेंट किस में करेंगे, प्लस माइनस किस में करेंगे? हम करेंगे कैश बुक में। कैश बुक में हम प्लस माइनस करेंगे। अब हम इसमें क्या क्या हुआ है, व्हाट आर द डिफरेंट रीजंस फॉर डिफरेंस बिटवीन कैश बुक बैंक बैलेंस एंड पासबुक बैलेंस, अब हम ये देखते हैं। तो ड्यूरिंग द मंथ टोटल अमाउंट ऑफ चेक्स ऑफ रुपीज 94,400 वर डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, बट आउट ऑफ दीज one check rupees 11,160 has been entered into the passbook on 5th of April। तो यानी कि देखो हमने बैंक में चेक डिपॉजिट किए 94,400 के, उनमें से 11,160 के जो चेक थे वो अप्रैल में डिपॉजिट करे बैंक ने। और हम किस डेट पे बैठे हुए हैं? अभी हम बैठे हुए हैं डेट पे 31 मार्च 2019। तो यानी कि ये जो 11,160 का जो बैलेंस है वो बैंक में ऐड नहीं हो पाया है 31 मार्च तक। क्यों? क्योंकि ये 5 अप्रैल को ऐड किया है बैंक ने। तो हम 31 मार्च पे ये बीआरएस बना रहे हैं तो हम ये मानेंगे कि 31 मार्च को ये काम नहीं हुआ है, बाकी सब हो गया है। तो यानी कि हमें एडजस्टमेंट किस अमाउंट से करना है? हमें एडजस्टमेंट करना है 11,160, क्योंकि इसी अमाउंट से तो डिफरेंस क्रिएट हुआ होगा जब ये डिपॉजिट नहीं हुए 31 मार्च तक। और 94,400 का अमाउंट हम इग्नोर कर देंगे। तो जब हमने पासबुक में या बैंक में हमने डिपॉजिट किए 11,160 के चेक, तो हमने कैश बुक में ऐड कर दिया होगा। और जब ऐड कर दिया और पासबुक ने उसको ऐड नहीं किया, पासबुक में ऐड नहीं किया, तो आ गया फिर डिफरेंस कैश बुक और पासबुक के बैलेंस में। अब इसको मैच करने के लिए आप क्या करोगे? इसको मैच करने के लिए क्या करोगे? कैश बुक में 11,160 रुपये आप माइनस कर दोगे तो पासबुक के बराबर आ जाएगा ये। अब हमने कैश बुक में माइनस 11,160 क्यों किया? क्योंकि क्वेश्चन के शुरू में हमको कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ है। क्वेश्चन के शुरू में हमको कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ है, इसीलिए हम सिर्फ कैश बुक में ही प्लस माइनस करेंगे उसको पासबुक के बराबर लाने के लिए। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? हम इसको लेस कर देंगे और लिखोगे क्या? चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक।
नॉट क्रेडिटेड मतलब एडेड, बैंक ने ऐड नहीं किए, बट नॉट एडेड बाय बैंक, या फिर उसको क्रेडिट बोलो, बात एक ही है। तो इसको हम लेस कर देंगे 11,160। तो ये 11,160 लेस करेंगे तो हमने माइनस वाले कॉलम में लिख दिया है। ये पहले जो ट्रांजैक्शन था इसका सॉल्यूशन हो गया है बीआरएस में, अब ये मैच हो जाएगा। अब आगे देखते हैं अगला क्या है ट्रांजैक्शन। अगला है ड्यूरिंग द मंथ चेक्स ऑफ ₹89,580 वर ड्रॉन इन फेवर ऑफ द क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स का मतलब जिनको हम पेमेंट करेंगे, और हमने उनको चेक ड्रॉ करके दे दिया। और इसमें कि एक क्रेडिटर थे 38,580 एनकैश्ड। इन लोगों ने हमारे बैंक से जाके पैसे कब लिए? 7 अप्रैल को लिए, यानी कि 31 मार्च को हम स्टेटमेंट बना रहे हैं, तो 31 मार्च को इन्होंने पेमेंट नहीं लिया। और एक और चेक था 4,320, वो अभी तक हमारे बैंक में पैसे लेने गया ही नहीं है। तो यानी कि डिफरेंस किस वजह से हुआ है? डिफरेंस दो अमाउंट की वजह से हुआ है। यानी कि हमने जब चेक ड्रॉ किया 38,580 का, 38,580, 38,580 जब हमने चेक ड्रॉ किया तो हमने माइनस कर दिया होगा। और 4,320, 4,320, तो 38,580 का चेक जिनको दिया था वो अप्रैल में गए, यानी कि 31 मार्च तक नहीं गए। और 4320, 4320 का जो चेक था वो तो अभी गए ही नहीं है, अभी गए नहीं है। तो यानी कि इन दोनों की वजह से पासबुक में डिफरेंस आ जाएगा। तो अब देखो ये दोनों सेम चीज है, इनका टोटल कर देते हैं। इन दोनों का टोटल आ जाएगा 42,900, यानी कि हमने कैश बुक में 42,900 माइनस कर दिए हैं, क्योंकि हमने किसी को चेक लिख के दिया है तो अपना जो बैंक का बैलेंस है कैश बुक में उसको माइनस कर देंगे। तो हमने 42,900, 42,900 माइनस कर दिए हैं, लेकिन पासबुक में वो माइनस नहीं हुए हैं, क्योंकि पासबुक में एंट्री नहीं हुई है। किस डेट तक? 31 मार्च 2019 तक। तो अब इसको कैसे रिकंसाइल करोगे? इसको कैसे रिकंसाइल करोगे? आपके पास कैश बुक है, और कैश बुक में आप इसको ऐड कर दोगे तो ये पासबुक से मैच करेगा। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। तो 42,900 हम ऐड कर देंगे, 42,900 ये ऐड कर दिया। अब हमने ये वाली ट्रांजेक्शन भी समझ ली कि इसका बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में बीआरएस में क्या ट्रीटमेंट होगा। अब हम अगले ट्रांजैक्शन की तरफ बढ़ते हैं। एज पर द इंस्ट्रक्शंस बैंक ऑन 28 मार्च पेड आउट 10,500 टू ए क्रेडिटर, बट बाय मिस्टेक द सेम हैज नॉट बीन एंटर्ड इन द कैश बुक। तो इसका क्या मतलब है? हमने इंस्ट्रक्शन दिया था बैंक को कि हमारी तरफ से क्रेडिटर को पे कर देना, तो बैंक ने पे कर दिया। अब बैंक ने पे कर दिया, इसका मतलब क्या है? बैंक ने हमारे पासबुक में से 10,500 माइनस कर दिया होगा, तभी तो पे किया होगा हमारे क्रेडिटर को। अब इसको हमने कैश बुक में नहीं लिखा, तो फिर हो गया मिसमैच। मिसमैच करने के लिए आप क्या करोगे? प्लस माइनस करके दोनों को बराबर करोगे। और किस में प्लस माइनस करोगे? कैश बुक में, क्योंकि क्वेश्चन के शुरू में कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ है। तो कैसे मैच करोगे? कैश बुक में से भी 10,500 अगर मैं माइनस कर दूं तो वो दोनों बराबर हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा लेस। क्या लिखेंगे? अमाउंट पेड टू क्रेडिटर बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। तो ये हमने किया लेस, यानी कि माइनस वाले कॉलम में हमने लिख दिया 10,500। तो इसका भी हमने ट्रीटमेंट कर सीख लिया बीआरएस के अंदर। अब अगला एडजस्टमेंट क्या है? अगला एडजस्टमेंट क्या है? According to agreement on 25th March, a debtor deposited directly into our bank
₹9,000 बट द सेम हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। यानी कि हमारा एक डेटर था। डेटर कौन होते हैं? जिनको हम उधार सामान बेचते हैं। तो जब जिनको उधार सामान बेचते हैं वो हमको पैसे देंगे। हमको पैसे देंगे, उन्होंने क्या किया, हमारे ऑफिस में आके पेमेंट नहीं किया, हमारे बैंक अकाउंट में डायरेक्ट चेक डाल दिया और हमारे बैंक अकाउंट में ऐड हो गए 9,000 रुपये। तो बैंक ने ऐड कर दिए 9,000 रुपये। और ये कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है, तो फिर हो गया मिसमैच कैश बुक और पासबुक का बैलेंस। तो अब इसको रेक्टिफाई, इसको ट्रीट करने के लिए क्या करोगे आप? कैश बुक में भी अगर मैं 9,000 प्लस कर दूं तो दोनों बैलेंस मैच हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा ऐड, और लिखेंगे क्या? डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर। कस्टमर का मतलब डेटर, डेटर ही तो कस्टमर होता है। इनटू आवर बैंक। तो हमने ये ऐड कर दिया 9,000, तो हमने ऐड किया तो प्लस वाले कॉलम में लिख दिया। ये इसका भी ट्रीटमेंट हो गया बीआरएस में। तो 5 तक की हमने ट्रांजेक्शन कर ली है। अब छठे में आओ। इन द मंथ ऑफ मार्च, in the month of March, bank without any intimation debited his account for rupees 120 as bank charges or credited the same for rupees 180 as interest। अब देखो, दो चीजें हैं यहाँ पे। एक तो बैंक चार्जेस है, बैंक ने काटे हैं आपके अकाउंट से, और 180 रुपये आपके अकाउंट में ऐड किए हैं इंटरेस्ट के। तो ये दोनों को अलग अलग देखोगे आप, अलग अलग देखोगे, यानी कि बैंक ने क्या है, बैंक चार्जेस को माइनस कर दिया 120 से, और कैश बुक का मिसमैच हो गया। तो अब इसको मैच करने के लिए क्या करोगे? कैश बुक में भी माइनस कर दोगे। यानी कि यहाँ पे आप लिखोगे बैंक चार्जेस। हमने माइनस करना है कितना? 120। तो बैंक चार्जेस का कर लिया। अब बैंक ने इंटरेस्ट क्रेडिट किया है। बैंक ने इंटरेस्ट क्रेडिट किया है 180 रुपये, यानी कि बैंक ने ऐड कर दिए 180 रुपये आपके अकाउंट में। तो आपको कैश बुक में पता नहीं है, तो फिर मिस मैच हो गया है। अब मैंने इसको क्यों बोला कि पासबुक में बैंक ने ऐड कर दिए हैं? देखो, आप एक चीज देखो, यहाँ पे क्वेश्चन की जब शुरुआत हुई थी तो कैश बुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस था। ओवरड्राफ्ट का मतलब नेगेटिव। और इस पे तो बैंक इंटरेस्ट काटता है जबकि ऐड नहीं करता है ना? तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि हो सकता है कि बैंक ओवरड्राफ्ट अभी हुआ हो और एक हफ्ते 10 दिन पहले पॉजिटिव बैलेंस हो, उस पे इंटरेस्ट मिला हो। ठीक है। तो इंटरेस्ट ऐड किया बैंक ने, ये मुझे कहाँ से पता चला? ये जो वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन में, क्रेडिटेड। तो बैंक आपके अकाउंट को क्रेडिट कर रहा है, इसका मतलब क्या है? बैंक आपके अकाउंट में ऐड कर रहा है। तो बैंक ने ऐड कर दिए 180 रुपये, और आपको इसके बारे में पता नहीं है, तो आप कैसे मैच करोगे? आप कैश बुक में प्लस कर दोगे तो मैच हो जाएगा। और इसको लिखेंगे बैंक इंटरेस्ट क्रेडिटेड। बैंक ने इंटरेस्ट को क्रेडिट किया है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, क्योंकि इंटरेस्ट आपको लगेगा कि ओवरड्राफ्ट पे तो बैंक काटेगा इंटरेस्ट, यहाँ पे क्रेडिट लिखा हुआ है यानी कि ऐड किया हुआ है। या तो किसी और अकाउंट का इंटरेस्ट यहाँ पे आ गया होगा। ठीक है, या फिर इसी अकाउंट में अभी तो ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, लेकिन पहले हो सकता है कि ओवरड्राफ्ट ना हो, पॉजिटिव हो, उसका इंटरेस्ट हो। तो हम ये मानेंगे कि ये ऐड ही किया है, क्योंकि वर्ड लिखा हुआ है क्रेडिटेड। तो ऐड कर दिया हमने 180। ये इसका एडजस्टमेंट हो गया दोनों का, बैंक चार्जेस का और बैंक इंटरेस्ट का। और जब बैंक चार्जेस और बैंक इंटरेस्ट होते हैं तो दोनों का अपोजिट ट्रीटमेंट होता है, इसीलिए हम इन दोनों को अलग अलग लिखते हैं आंसर में। अब देखो, कैश डिपॉजिट ऑफ 5780 इन द बैंक वाज रिकॉर्डेड एज 7580। द एरर वर रेक्टिफाइड बाय द बैंक बिफोर 31 मार्च 2019। इसमें क्या है कि हमने कैश डिपॉजिट किया 5,780 रुपये, और बैंक ने कैसे रिकॉर्ड कर लिया उसको 7,580। तो बैंक ने तो
उसको गलत रिकॉर्ड कर लिया। लेकिन इस एरर को बैंक ने रेक्टिफाई कर लिया 31 मार्च से पहले। तो जब 31 मार्च से पहले रेक्टिफाई कर लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ ठीक है। सब कुछ ठीक है यानी कि डिफरेंस आएगा नहीं इसकी वजह से। तो यानी कि ये वाली ट्रांजेक्शन को हम इग्नोर कर देंगे, ये वाली ट्रांजेक्शन बीआरएस में नहीं आएगी। अब हमने ये देखो सारी ट्रांजेक्शन्स का बना लिया, बीआरएस में कैसे शो करेंगे। अब हम बीआरएस का बैलेंस निकालेंगे। तो बीआरएस का जब हम बैलेंस करेंगे तो दोनों तरफ की चीज़ों का टोटल करेंगे। तो एक तरफ का टोटल आएगा आपका 52,100 प्लस 11,160 प्लस 10,500 प्लस 120। तो ये आ गया 73,880। 73,880। और इसी बैलेंस को हम इधर लिख देंगे 73,880। अब हम क्या करेंगे, डेबिट वाला जो इस तरफ वाले कॉलम का जो टोटल है वो इसमें से माइनस करेंगे। 42,900 प्लस 9,000 प्लस 180। तो ये आ गया 52,080। 52,080। तो इधर का टोटल आया 52,080। अब माइनस कर दो 73,880। तो ये देखो यहाँ पे बैलेंस क्या आ जाएगा, 21,800। ठीक है, और ये जो बैलेंस आएगा, ऊपर हमने कैश बुक से शुरू किया था तो यहाँ पे क्या आएगा, पासबुक का बैलेंस आएगा आंसर में। और ऊपर हमने क्रेडिट से शुरू किया था तो यहाँ पे आएगा डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। तो आपको क्या ध्यान रखना है, ऊपर हमने कैश बुक से शुरू किया है तो यहाँ पे पासबुक का बैलेंस आएगा, और ऊपर हमने जब क्रेडिट से शुरू किया है तो यहाँ पे डेबिट का बैलेंस आएगा। तो इस तरीके से हमारा आंसर मैच हो गया है यहाँ पे। सो ये था क्वेश्चन आपका टीएस ग्रेवाल का, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का, जिसका सॉल्यूशन है 21,800। और इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। सो दैट इज इट फॉर दिस लेक्चर, थैंक यू।